खुदावंद का शुक्र है कि आज ये मेरा 5वां प्रोग्राम है और तमाम मैं बहन भाइयों को मसीह में सलाम कहता हूँ और खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती हो। पास्टर दानिश पीटर साहब का मैं शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मुझे फिर मौका दिया और मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद इस पूरी इंडस्ट्री को अपनी एक भरपूर बुलंदियों पर लेके जाए। हम कलाम मुकद्दस में आज पैदाइश उसका 22 बाब उसकी पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे दिखाऊंगा तुझे बताऊंगा सोतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों अपने बेटे इसाक को लिया और सोतनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस पढ़े सुने जाने में बड़ी बरकत हो, आमीन। क्योंकि आज का मेरा मौजू है कि अब्राहम को खुदा ने आजमाया, लेकिन मुकद्दस लोग जितने भी पहले गुजर चुके हैं या अब्राहम के बाद में आए हैं, खुदा ने इन्हें बड़ा मुख्तसर तरीके से आजमाया भी है और इन्हें पूरा भी पाया। क्योंकि इसहाक का जो बेटा था याकूब का, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अब्राहम ने इसहाक की कुर्बानी क्यों ली, क्यों मांगी, क्यों अब्राहम को खुदा ने आजमाया? इससे पहले उसका बेटा इस्माइल भी था जो हाजरा का बेटा था, लेकिन कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र आया है कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू इसहाक को लेकर मैं तुझे पहाड़ पर एक जगह दिखाऊंगा, उस जगह पर तू क्या कर, इसको कुर्बान कर। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सोतनी कुर्बानी के लिए क्या कर, तू अपने बेटे को लेके जा, इसे ज़बह कर। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर क्या किया, साजो सामान रखा, उसके ऊपर 4 जामा, उसे बोलते हैं कसा, लेकिन उसके ऊपर उसने क्या किया कि लकड़ियों का, सूखी हुई लकड़ियां जो थी वो उसने ली और उसके ऊपर बांधी और साथ में आप और 2 नौकर लिए और अपने बेटे को उसने क्या किया कि हम कुर्बानी के लिए जा रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा ने उसे जगह बताई थी वो 3 दिन के बाद सफर में उसको नजर आई और तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर वापस आए तुम्हारे पास लौट आएंगे। कलाम मुकद्दस में देखो कि लकड़ियां भी पास हैं, बाप बेटा मुलाजमों को छोड़कर, गधे को छोड़कर लकड़ियां उठा ले, उनके बेटे के सर पर रखी, गधे को और जवानों को छोड़ दिया, मुलाजमों को। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब रास्ते में जा रहे हैं तो बेटे के ज़हन में यह बात आई कि बाप, लकड़ियां तो हमारे पास हैं लेकिन बर्रा हमारे पास नहीं। लेकिन कलाम मुकद्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है कि छुरी भी उन्होंने ले ली और आग भी ले ली, लेकिन बर्रा जिसकी कुर्बानी करनी थी वो बर्रा उनके पास नहीं था। और बेटा इस चीज पर सोच रहा है कि छुरी भी हमारे पास है, लकड़ियां भी हमारे पास हैं, आग भी हमारे पास है और बर्रा हमारे पास नहीं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है उसके 22 बाब और 8वीं आयत में अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोतनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया
करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। बेटे ने सवाल किया और बाप ने जवाब दिया, क्योंकि वो बाप, इसहाक का बाप, जिसको खुदावंद ने कहा कि अपने बाप, अपने रिश्ते नातादारों को, अपने खानदान को छोड़कर जिस मुल्क का मैं तुम्हें बताता हूं उस मुल्क में चला जा, और वो मुल्क कनान में जा बसा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है 9वीं आयत में, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। बेटे ने सवाल सही किया था कि बाप, आग भी है, छुरी भी है, लकड़ियां भी हैं, लेकिन हमारे पास सोतनी कुर्बानी के लिए बर्रा नहीं। बेटा ये नहीं जानता था कि आया उसने मुझे इसके लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन खुदा का जो इंसान वफादार होता है वो नाफरमान नहीं होता, क्योंकि जो नाफरमान इंसान होता है, खुदा वो खुदा है जो दिल और गुर्दों को जानता है। खुदा वो खुदा है जो इंसान की सोच से वाकिफ है, और उसने उस बंदे का इंतखाब किया अब्राहम का। लेकिन उसको पता था कि मेरा ये बंदा वफादार निकलेगा। और कलाम मुकद्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है कि खुदा ने जब उसको उस वक्त रोका कि जब उसने लकड़ियां भी चिन्हो कर ली, बेटे को बांध भी दिया, और फिर इसके बारे में लिखा हुआ है कि आसमान से आवाज आई, खुदा ने अपने फरिश्ते को क्या किया, भेज दिया कि अब्राहम, अब्राहम तू अपना हाथ क्या कर रोक ले, क्योंकि मैंने तेरा आजमाना जो था तुझे मुकम्मल 100% पाया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदा के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा कि अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। जो खुदा से इंसान डरता है और वही खुदा का वफादार निकलता है। खुदा उसको ही वफादार पाता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम थोड़ा सा बहुत आगे निकल जाते हैं कि यूसुफ को खुदा ने भेजा मिस्र में। ये इसके बारे में मुख्तसर बात करूंगा, फिर मैं वापस इसी पे आऊंगा। यूसुफ को खुदा ने मिस्र में भेज दिया, कुछ परेशानी में, कुछ अना में। कुछ लोग इस चीज का बुरा मनाते थे कि वो बहुत सारी रोया देखता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस मुल्क में काल पड़ने के लिए बादशाह को, जो फराउन था, उसको बड़ी ख्वाब एक आई, लेकिन कोई उस मुल्क के अंदर ख्वाब देखने वाला, ताबीर करने वाला ना था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो दरोगे थे उन्होंने खबर पहुंचाई कि हमारे पास एक, मुख्तसर बता रहा हूं मैं, हमारे पास एक ऐसा लड़का है जो ख्वाबों की ताबीर बताता है। उसने अपने जादूगर, फलागीर, जो भी फैले निकालने वाले थे, सबको इकट्ठा किया, लेकिन कोई उसको बता ना सका। लेकिन देखो कि ये यूसुफ वो था जो, जिसका दादा इसहाक था और परदादा जो था वो अब्राहम था। लेकिन कलाम मुकद्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब, मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं, कि जब याकूब जश्न के इलाके में रहने लगे मिस्र में, तो वो बुढ़ापे में अपने बुजुर्गों के साथ मिलने के बड़ा करीब था। लेकिन कलाम मुकद्दस इस चीज की तस्दीक करती है कि उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाया कि देखो मैं इस उम्र में पहुंच चुका हूं कि मैं अपने
बाप दादे से मिलने के लिए, यानी कि और कितना वक्त ले सकता हूं, लेकिन तू ऐसा कर, मैं तुझे बुलाया इसलिए है कि तू नसीहत मैं तुझे जो करूंगा और तूने उस नसीहत के बारे में क्या करना है, पूरा उतरना है। उसने कहा, ऐ बाप मैं तेरी हर बात को मानूंगा, तू जो भी मुझे नसीहत करेगा उस नसीहत पे मैं पूरा उतरूंगा, हुक्म करेगा मैं पूरा उतरूंगा। कलाम मुकद्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है, उसने कहा कि जब मैं अपने बाप दादा से मिलूं जाके, यानी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो तू मुझे मिस्र में दफन ना करना। तूने क्या करना है कि जो कनान में अब्राहम बाप ने जगह खरीदी थी, उसी इलाके में तू मुझे उनके कब्रिस्तान में, जहां बाप अब्राहम, उसकी बीवी सहरा और उसके यानी कि दूसरे जो लोग थे इसहाक और उसकी बेगम, और जहां जिस कब्रिस्तान में वो दफन है उसी में इलाके में मुझे तूने क्या करना है, दफन करना। ये उसने अपने बाप के बात को माना और उस पे वफादार हुआ। और जब बाप इज़हाक जो था वो आंखें बंद कर गया, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो उस इलाके में अपने दस्तूर के मुताबिक उसमें दफन किया। इसका मेन मतलब क्या था? इसका मेन मतलब यह था कि अब्राहम भी मुकद्दस, इज़हाक भी मुकद्दस और याकूब भी मुकद्दस, और उसके बाद जो लोग आने थे वो भी मुकद्दस कहलाने थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु ने उसने इस बात से अपने बेटे यूसुफ को बता दिया, क्योंकि यूसुफ ने भी कहा अपने बच्चों से कि जब मेरी आंखें बंद हो जाए तो मुझे भी और मेरी हड्डियां जो हैं वो मिस्र में ना छोड़ना, बल्कि तुम क्या करना, अपने इलाके में ले जाना। और इसका मेन मकसद जो मैं बताने वाला था यही था कि जब यीशु ने सलीब पर जान दी, यीशु ने सलीब पर जान दी, तो मुकद्दस लोगों की कब्रें जो थी वो खुल गई और मुकद्दस लोग बाहर आ गए। दूसरे नहीं, मुकद्दस लोग बाहर आ गए। अक्सर लोगों ने देखे भी, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यही बात जो थी वो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को निशानदेही की कि हमें इन इलाकों में हमारी कब्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी कब्र मेन जो मुकद्दस शहर है इस्राएल या फलस्तीन या कनान, उसी में मुझे दफन करना, क्योंकि वो वक्त आने वाला था, वो इस वक्त को जानते थे। क्योंकि इसके लिए जो मैंने ये थोड़ी सी बात की है, इसके लिए किया है कि ये मुकद्दस लोगों का घराना है, क्योंकि ये अब्राहम ने अपने बेटे को लेकर जब जा रहा था तो बेटे को इस चीज की ख्याल थी कि हमारे पास बर्रा नहीं, लेला नहीं जिसकी हम कुर्बानी करें, लेकिन उसने कहा कि बेटा खुदा खुद ही बर्रा जो है वो मुहैया करेगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम इस चीज के लिए 11वीं आयत पढ़ते हैं तो क्या है, तब खुदा के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा, ऐ अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसने कहा तू अपना हाथ रोक ले। लेकिन फिर क्या किया, जब अब्राहम ने हाथ रोक लिया तो कलाम मुकद्दस में 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि अपने पीछे जो मुड़कर देख। जब उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो बर्रा जो था झाड़ियों में अपने सींगों समेत अटका हुआ था, क्योंकि वो बर्रा जो कुर्बानी के लिए उस वक्त हाजिर हुआ, वो बर्रे के लिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वही बर्रा फिर बच्चे की सूरत में दुनिया में आया। वही बर्रा जिसने पूरी कायनात के लिए उसने क्या किया, अपने खून का फिदिया दिया और बनी ने इंसान को बचा लिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है 16वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैंने तुझे अपने अहद में मजबूत पाया और मैंने तुझे आजमाइश में मजबूत पाया। और फिर अब्राहम को खुदा ने क्या किया, बरकत दी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और तेरी नस्ल को मैं ऐसा बढ़ाऊंगा
कि आसमान के सितारों की मानंद और समुंदर के किनारे की रेत की मानंद मैं इतना ज्यादा बढ़ा दूंगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि देखो, बरकत जो आसमान से इंसान को मिलती है वही फाइनल बरकत होती है, और जो आजमाइश में पूरा उतरता है वो इंसान कामयाब होता है, वो आज हम क्यों ना हो। दुनिया की ख्वाहिशों को तर्क करना हमारे लिए नफा है। अगर हम दुनिया की ख्वाहिशों को तर्क कर देंगे कि दुनिया की ख्वाहिश जो है ना, ये हमें असल दलदल की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन असल ख्वाहिश हम रखते हैं तो आप उस उम्मीद की रखें कि हमारे साथ खुदावन ने जो वादा किया है वो वादों का पक्का और सच्चा है। अगर हम उसके वादों के लिए अपने आप को हाजिर करते हैं तो वो अपने वादों पर कायम रहता है, हमें कहीं अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालक होगी। अब्राहम को खुदा ने ये बरकतें दी, तेरी औलाद अपने शहर के जितने भी फाटक होंगे उनकी मालक होगी। और फिर कलाम मुकद्दस में अगर हम पहला कुरिन्थियों उसकी पहली आयत देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और 3 आयत में लिखा है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े, आज के हवाले से है, जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, क्योंकि खुदा सच्चा है। खुदा इंसान को ऐसी आजमाइश में पड़ने ही नहीं देता जो उसके जिस्म से, उसकी सोच से, उसके हालात से बाहर हो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तुमको ताकत बख्शता है। खुदा ही ताकत इंसान को बख्शता है कि मैं तुझे ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि अब्राहम जो था आजमाया गया, उसकी आजमाइश में पूरा उतरा, फिर खुदा ने क्या किया कि उसको इतनी बरकतों से नवाजा। और आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम अब्रानियों उसका 11 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते हैं कि लिखा है कि ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर किया, लेकिन उसके ऊपर छुरी नहीं चली थी, उसका गला नहीं काटा गया था, वो ज़बह नहीं हुआ था, लेकिन खुदा ने क्या किया कि उसको रोक दिया और उसकी आजमाइश जो थी वो फाइनल कामयाब हो गई। आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, याकूब पहला बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। अगर हम किसी आजमाइश में पड़ जाते हैं, अगर हम किसी आजमाइश में पड़ जाते हैं तो हमारी आजमाइश तम कामल होती है, काबल होती है, जब हम पूरा उतरते हैं तो फिर खुदावंद हमें भी अब्राहम की तरह बरकतों से मालूमाल करता है, क्योंकि लिखा है क्योंकि जब तू मकबूल ठहरा तो वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। वो जिंदगी का ताज आज हम लोग हासिल करने के लिए सब कौमें लगी हुई हैं, सब कौमें बातों में लगी हुई हैं, और ये ही ताज हासिल करने के लिए। और कलाम मुकद्दस में एक और हवाला दूंगा, ये मत्ती उसका पहला बाब, लूका उसका पहला बाब उसकी 32 आयत में लिखा हुआ है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। ये यीशु की आवाज जो फरिश्ते ने मरियम के थ्रू दी कि वो बुजुर्ग होगा, लेकिन अब्राहम से इजाक, इजाक से याकूब, याकूब से 12 बेटे, 12 बेटों से मेरे नबियों का एक खेत चल पड़ा। ये लोग मुकद्दस कहलाए। मुकद्दस का मतलब है कि जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया, और मुकद्दस लोगों की कब्रें जो थी वो सारी की सारी खुल गई, और यरूशलेम की तरफ शहर में दाखिल होते हुए अक्सर लोगों ने देखे। इसलिए कलाम मुकद्दस में ये बेटे का ज़बा या बर्रे का ज़बा होना या बेटे का खून बहाना, इंसान को गुनाहों से रिहाई देना, या इंसान के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ये ही फाइनल हमारे लिए निजात का सबब है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों,
तमाम साथियों, तमाम सुनने वाले जितने भी मुकद्दस लोग हैं या दूसरे लोग हैं, और उस कलाम को सुनने के लिए बरकत का सबब तब बनते हैं जब हमारे अंदर अमली जिंदगी का जामा मजबूत हो जाता है। जब हम हमारे दरमियान अमली जिंदगी का जामा हम मजबूत पहन लेते हैं, फिर हमें किसी तरफ से कोई ठोकर का सबब नहीं बनता, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारी अच्छे से अच्छी हिफाजत और निगहबानी करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु के बारे में ही पहला पतरस उसकी पहली आयत उसकी पहला बाब उसकी नामी आयत में लिखा है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रा यानी मसीह के खून कीमत से, देखो अब्राहम से लेकर हमारी कौम के लिए कितना फायदा हो रहा है, कितनी बरकतें मिल रही हैं, और फिर पूरी दुनिया के लिए बेटे ने खून बहा दिया, बेखून बेअहब बर्रा, और एक ही बर्रा था बेअहब जिसका नाम यीशु था। क्योंकि यही कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बर्रा मुकाशवे में क्या कहता है इसके बारे में, 5 बाब उसकी 12 आयत में लिखा गया है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत, दौलत और ताकत, इज्जत, तमजीद और हम्मद के लायक है। ये वो बर्रा है जिसने मुझे, आपको और पूरी कायनात को खरीद लिया है, क्योंकि खुदावंद का फजल पूरी कौमों के लिए है जो यीशु के ऊपर उम्मीद ईमान रखते हैं। ईमान तो तमाम लोग रखते हैं, तमाम कौमें रखती हैं, लेकिन भरपूर उम्मीद ईमान के साथ होती है। फिर उसके साथ ही जब यीशु आएगा तो उसके साथ ही ये लोग जो है उठाए जाएंगे। और आज का मुकद्दस कलाम जो है अब्राहम, इसाक के बारे में और तमाम वो बर्रे के बारे में, तमाम यानी कि यूसुफ के बारे में जो मैंने इस चीज़ के लिए बताया है, क्योंकि हमारे सबों के लिए वैसे बरकत का ये सबब हो। हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और हम छोटी सी दुआ करें। शुक्र कदूस मेहरबान आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करता हूं तेरे आज के खूबसूरत पैगाम के लिए प्यारे खुदाम, जो तेरे लोगों तक प्यारे खुदाम ग्रेस नेटवर्क के तामन से प्यारे खुदाम पहुंचा है, तेरा शुक्र करता हूं प्यारे खुदाम। पास्टर दानिश पीटर साहब और पूरी टीम के लिए मैं प्यारे खुदाम बरकत चाहता हूं। इनकी तमाम प्यारे खुदाम इस स्टूडियो की जरूरियात को यीशु बाप तू अपने इलाही खजाने से पूरी कर, और इनके तमाम अखराजात घरों को भी प्यारे खुदावंद तो अपनी शफकत मिले और पूरी करने की तू कुदरत रखता है। ऐ यीशु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूं। तो अपने खादम को भी बड़ी बरकत अता कर, और प्यारे खुदाम इसके बाद के कलाम के लिए प्यारे खुदाम तो मुझे भरपूर तैयार कर। तमाम सुनने वालों के लिए जो इस कलाम को सुने और प्यारे खुदाम बरकत का सबब बन जाए, उनके घरों में, उनके रहन सहन में, उनकी जिंदगियों में मसीह तेरे नाम से खुशहाली आए, यीशु के नाम से खुशहाली आए। इसी तरह जैसे बाप अब्राहम ईमानदार बना और खुदावन के वादे के मुताबिक पूरा उतरा, इसी तरह हर एक इंसान जो है वफादारी में, ईमानदारी में शामिल होकर खुदावंद का तख्त देखने के काबिल हो जाए। ऐ यीशु तेरा शुक्र करता हूं। इस पूरी टीम को प्यारे खुदाम तो अपनी बरकतों से नवाज, अपने शाना बिशाना रूल कुद्दस की कुदरत में इनको सबको प्यारे खुदाम नेमती अता कर और बड़ी बरकत अता कर। यीशु तेरे मीठे नाम से सो मांगा सो पा लिया, आमीन। खुदाम आप सबको आज के कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे, आमीन से।